Everyone, I'm Devika and welcome to a new episode on our channel, and today's topic is slightly different, and not just the topic, even the video might sound a little different. That is because I'm going to talk in two languages. Yes, I'm talking in English as well as Hindi. Okay, so I guess this is the second video on our channel where I'm talking in Hindi as well, and that is because some of our viewers have requested a video where I discuss today's topic in Hindi. Okay, so we had few viewers from Hindi speaking background and they have strong knowledge of Hindi, but they have these requirements of making English sentences, English written documents for their professional reasons or professional commitments. So because of their not being well versed with English, they were finding it difficult to frame sentences, to frame error-free correct English sentences, and that's why I've chosen to do this video today, where I'll be discussing about a tool. You might already know what tool I'm talking about from the thumbnail and title. Yes, I'm talking about Grammarly, which is by far the best tool that can help you produce error-free or correct grammar-based documents. Okay, so I'll discuss most of the parts today in Hindi, so that is understood by the viewers who had requested for this video. So let's get started, and to reiterate what I said, for all the viewers who wanted this video, ये वीडियो आज मैं हिंदी में भी बोलूँगी, हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगी, और हम इस टूल के बारे में बात करेंगे जो कि आप ऑलरेडी जानते होंगे, ग्रामरली, जो आपको हेल्प करेगा टू मेक एरर फ्री सेंटेंसेस. तो आपको अगर सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने में दिक्कत होती है और आपको सेंटेंसेस फ्रेम सही ढंग से नहीं हो रहा, स्पेशली फॉर प्रोफेशनल यूज़, देन आप इस टूल को बहुत ही ईजिली यूज़ कर सकते हैं. तो यूजुअली क्या होता है कि हम अपने पर्सनल स्पेस में बहुत कंफर्टेबल है, हम जो भी हमारा रीजनल लैंग्वेज है हिंदी या फिर कुछ और, तो हम अपने फैमिली फ्रेंड्स में हिंदी में बात कर सकते हैं और जो भी हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं बहुत ही ईजिली हो जाता है. बट इन प्रोफेशनल स्पेस जहाँ पे वी नीड टू कम्युनिकेट विद पीपल फ्रॉम अदर रीजन्स, स्पेशली कंपनीज आजकल ग्लोबल हो रही हैं, सो वी नीड टू हैव दैट इंग्लिश नॉलेज ताकि हम जो भी बात करना चाहें इंग्लिश में लिख सकें. सो हमारा रीजनल लैंग्वेज का नॉलेज कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, हमारा प्रोडक्ट या जिसके बारे में भी हम बात करना चाह रहे हैं इन अ प्रोफेशनल स्पेस, जितना भी उसका हमारा नॉलेज स्ट्रॉन्ग हो वो काफ़ी नहीं होता है. उसको किस तरह से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर कोई ईमेल या डॉक्यूमेंट लिखना है इन इंग्लिश और आप उसको किसी को भेज रहे हैं, सपोज आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं और उस ईमेल को किसी को भेजे हैं, सो द पर्सन एट द रिसीविंग एंड ही और शी माइट बी वेरी वेल प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश. उसको अगर इंग्लिश बहुत ही अच्छे से आता है और आपका ईमेल जो कि उतने अच्छे इंग्लिश में नहीं लिखा गया है, उसमें ग्रामेटिकल एरर्स या स्पेलिंग एरर्स है, और उसके पास पहुंच जाए, तो वो पहले ही जब ईमेल whoever receives it, वो जब ईमेल खोलेगा, he will notice those spelling errors या grammar errors, क्योंकि उसको इंग्लिश if not advanced English, intermediate English तो आती होगी, और if you are not that well versed in English, आप ये small basic वाले grammar errors या spelling errors कर रहे हैं और उस टाइप का ईमेल उसको भेज दिए हैं, so he will be noticing those errors first. तो एक नेगेटिव इम्प्रेशन, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है, नॉट जस्ट ऑन यू एज अ पर्सन, ऑल्सो ऑन द प्रोडक्ट में भी. तो इसलिए कुछ केसेस में इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इंग्लिश सही ढंग से लिखें ताकि आपका प्रेजेंटेशन, आप जो भी कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो सही रहे. तो इसके लिए हम इंग्लिश सीख रहे हैं डेफिनेटली, बट दैट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. तो व्हेन वी आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश, हम इस तरह के टूल्स यूज़ कर सकते हैं ताकि ये हमारे डॉक्यूमेंट को एरर फ्री कर दे. तो आज के इस वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस टूल ग्रामरली, कि ये ग्रामरली टूल आप कैसे यूज़ कर सकते हैं टू मेक योर डॉक्यूमेंट्स एरर फ्री. तो आपके पास नॉलेज है कि आप किस बारे में बात करना चाह रहे हैं, आपके पास आइडिया है कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं, तो आप अपना डॉक्यूमेंट लिख लीजिए, आप अपना ईमेल लिख लीजिए, एंड देन आप इस ग्रामरली टूल का यूज़ कीजिए टू मेक योर डॉक्यूमेंट एरर फ्री. तो ये मैं आपको प्रोसेस आज समझाऊंगी कि ये ग्रामरली को आप एज एन एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं ऑन टू योर ब्राउज़र, और उसके बाद जब भी आप कुछ लिखते हैं, ईमेल, डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, कुछ भी आप लिख लीजिए, जो भी आप बताना चाह रहे हैं आप लिख लीजिए, एंड देन आप इस चीज़ को ग्रामरली में चेक कीजिए, करेक्ट कीजिए, रेक्टिफाई कीजिए, और फिर उस करेक्टेड एरर फ्री डॉक्यूमेंट को आगे भेजिए ताकि आपका इंप्रेशन भी अच्छा रहे, जो भी आप बात करना चाह रहे हैं वो क्लियर हो, एंड द रिसीविंग एंड इज़ हैप्पी एंड यू आर ऑल्सो हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. सो द मेजर प्रॉब्लम ये क्यों आ रहा है
वाई इज़ दैट कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता है व्हेन यू राइट इनकरेक्टली। एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल मैं दूंगी एंड आई थिंक ये मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी डिस्कस किया है, इज़ अबाउट ट्रांसलेटिंग फ्रॉम रीजनल लैंग्वेज टू इंग्लिश। हम आइडली क्या करते हैं, हमें लगता है कि हैविंग नॉलेज अबाउट व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज़ इनफ। ठीक है, हम जानते हैं हमें क्या बोलना है, हम किसी भी तरह से बोल दें, सामने वाला समझ जाएगा, बट दैट ऑलवेज डजंट हैपन। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप अपने रीजनल लैंग्वेज से वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम उसमें एरर्स आ जाते हैं। सिंपल एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल से एक हिंदी सेंटेंस, आप किसी से फर्स्ट टाइम मीट कर रहे हैं, आप उनसे उनका नाम पूछना चाहते हैं, आप उनसे पूछते हैं आपका शुभ नाम क्या है। सेम चीज़ को आप वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट अगर करते हैं तो वो शुभ, ओके, आपका शुभ नाम क्या है में जो शुभ है हम उस चीज़ को गुड कर देते हैं। व्हाट इज़ योर गुड नेम। गुड नेम बोल के तो कुछ होता नहीं है, फर्स्ट नेम होता है, लास्ट नेम होता है, सर नेम होता है और जस्ट नेम होता है। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फर्स्ट नेम, व्हाट इज़ योर लास्ट नेम, व्हाट इज़ योर गुड नेम इज़ नॉट करेक्ट। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल कि हम जब हिंदी या किसी भी रीजनल लैंग्वेज से वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें एरर्स आ जाते हैं एंड विच इज़ अ वेरी इनकरेक्ट टेक्निक। तो इसलिए मैं एडवाइस करूँगी कि प्रोफेशनली एटलीस्ट कि आप ये वाला ये वाला जो आइडिया है ऑफ ट्रांसलेटिंग वर्ड टू वर्ड ये इस्तेमाल मत कीजिए। मेरा एक और एक वीडियो था वेयर आई स्पोक अबाउट थिंकिंग इन इंग्लिश, वो आपने नहीं देखा तो आई रिकमेंड कि वो देखिए। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका एक लिंक भी छोड़ दूंगी, सो यू कैन गो अहेड वॉच दैट आफ्टर यू वॉच दिस वीडियो। तो आपको पता चलेगा वाई थिंकिंग इन इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी एंड ऑल्सो टू राइट करेक्ट इंग्लिश। ठीक है, तो राइट नाउ मैं आपको बताती हूँ ग्रामरली कैसे यूज़ करते हैं। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक लेवल, ग्रामरली को एज एन एक्सटेंशन ऐड कैसे करते हैं टू योर ब्राउज़र एंड देयर ऑन आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख के रखे हैं, इनकरेक्ट सेंटेंसेस, मैं उस सेंटेंसेस को ग्रामरली में डाल के आपको दिखाती हूँ कि ग्रामरली उसको कैसे एरर्स को आइडेंटिफाई करता है, कैसे उसको रेक्टिफाई करता है एंड हाउ यू कैन जनरेट एरर फ्री डॉक्यूमेंट्स थ्रू ग्रामरली। तो इस चीज़ को मैं आपको बताऊँगी, सो कीप वॉचिंग and I'll go to the computer screen right now and I'll show you from there how to use Grammarly completely। तो वो देख लेते हैं पहले and then let's come back और उसके बाद मैं एक और additional feature आपके साथ डिस्कस करूँगी। So keep watching और मिस मत कीजिए because the steps are important to know how to use Grammarly accurately। So चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो मैं अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे हूँ, ग्रामरली आपको दिख रहा होगा, तो हमें इस पर क्लिक करना है। ग्रामरली फ्री ऑनलाइन राइटिंग असिस्टेंट, जो फर्स्ट ऑप्शन आता है आप जब गूगल में ग्रामरली सर्च करते हैं उसी पे हमें क्लिक करना है और ये हमें ले जाएगा इसके पेज पे जहाँ से हम इसका एक्सटेंशन अपने ब्राउज़र पे ऐड कर सकते हैं। तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया है। अब हम जा रहे हैं ग्रामरली के पेज पे और यहाँ से हमें ऑप्शन मिल रहा है ऐड टू क्रोम। और जैसे कि मैंने कहा था इट्स अ फ्री वर्जन, हम प्रीमियम यूज़ नहीं कर रहे अभी। फ्री में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप ग्रामरली यूज़ कर सकते हैं टू एनहांस ऑल योर डॉक्यूमेंट्स। तो हमने ऐड टू क्रोम में क्लिक कर दिया है यहाँ पे। सो इट हैज़ टेकन अस टू द क्रोम वेब स्टोर जहाँ पे हमें फिर से ऐड टू क्रोम का ऑप्शन दिख रहा है। दिस इज़ हाउ दिखता है व्हेन वी डू द करेक्शंस। तो ये मैं आपको लाइव दिखाऊंगी वंस द एक्सटेंशन हैज़ बीन एडेड। तो हम यहाँ फिर से ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे एक पॉपअप आया है ऐड एक्सटेंशन का। सो वी नीड टू गिव इट परमिशन कि हम ये इनको बता रहे हैं कि येस गो अहेड ऐड द एक्सटेंशन। सो हमने उस पर क्लिक कर दिया है एंड द एक्सटेंशन इज़ बीइंग एडेड नाउ। तो ये कुछ टाइम लग सकता है फॉर द एक्सटेंशन टू बी एडेड एंड वंस इट इज़ एडेड ये हमें दिखेगा हमारे क्रोम ब्राउज़र के टॉप राइट हैंड कॉर्नर में जहाँ पे हम एक्सटेंशंस चेक कर सकते हैं एंड वहाँ से हम उसको क्लिक करेंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट में हम अपना जो भी मैटर चेक कर सकते हैं वो लिख के डायरेक्टली वहाँ से भी चेक कर सकते हैं या ऑलरेडी कुछ हमने लिखा हुआ है उसको डायरेक्टली वहाँ पेस्ट करके भी चेक कर सकते हैं। तो अब ग्रामरली का एक्सटेंशन ऐड हो चुका है। हम यहाँ चेक कर सकते हैं ग्रामरली फॉर क्रोम एक्सटेंशन में ऑन द राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द क्रोम ब्राउज़र। तो अब हम यहाँ पे लर्न हाउ इट वर्क्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे स्लाइड इंडिकेशंस आ रहे हैं कि किस तरह से वो काम करता है। इट्स जस्ट गिविंग अस एन ओवरथ्रू, बट हम डायरेक्टली जा रहे हैं एक नया पेज ओपन करेंगे। हम यहाँ पे एक नया
डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं, सो वील क्लिक ऑन ओपन एडिटर। ओपन एडिटर पे क्लिक करते ही ये हमें एक न्यू पेज पे या न्यू डॉक्यूमेंट पे ले जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे न्यू या फिर अपलोड कर सकते हैं। तो एज आई सेड कि मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख के रखे हैं जो इनकरेक्ट है, एंड विल यूज़ ग्रामरली टू चेक कि वो सही कैसे करता है इन सब सेंटेंसेस को। तो ये हमारा एक डॉक्यूमेंट खुल गया है, क्वाइट लाइक अ वर्ड डॉक्यूमेंट। आप नीचे देख सकते हैं बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, ये सारे ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं। सो इट्स क्वाइट लाइक हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, उसी की तरह ये है। तो यहाँ पे आप ऑन द लेफ्ट हैंड मेन्यू में न्यू डॉक्यूमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन अपलोड अ न्यू फाइल, आप एक डाउनलोड भी कर सकते हैं आफ्टर इट्स ऑल क्लियर्ड बाय ग्रामरली। और ये हम आ गए हैं मेरे जो इनकरेक्ट सेंटेंसेस है उसके लिस्ट पे। हम पहला वाला कॉपी करके उस डॉक्यूमेंट में पेस्ट करेंगे टू सी ग्रामरली आइडेंटिफाई कर पा रहा है एरर्स या नहीं। यहाँ पे सेंटेंस पेस्ट हो गया है एंड आप देख सकते हैं कि हमें रेड अंडरलाइन वर्ड्स आए हैं कुछ। सो दीज रेड अंडरलाइन वर्ड्स आर दी एरर वंस, जो उसको हमें ठीक करना है और ग्रामरली इज हेल्पिंग अस। तो ये जो ऑन द राइट हैंड साइड ये हमें बता रहा है कि स्पेलिंग एरर है। द वर्ड प्रोड्यूसिबल डजंट सीम टू फिट दिस कॉन्टेक्स्ट। तो ये प्रोड्यूसिबल नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए प्रोड्यूस्ड। तो जो ग्रीन में हमें दिख रहा है दैट इज़ द करेक्ट वन, और इस पर हम अगर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे डॉक्यूमेंट में या सेंटेंस में करेक्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और वहाँ पे डायरेक्टली करेक्शन हो जाता है। तो देखिए किस इजीली करेक्ट हो गया है। बट अगेन अभी भी एक और एरर रह चुका है, दैट इज़ बाय। सो बाय इज़ नॉट अ करेक्ट प्रपोजिशन हियर। तो बाय को हमें डिलीट करना है। सो ये स्ट्राइक थ्रू रेड जो आप बॉक्स देख रहे हैं ये इंडिकेट कर रहा है कि बाय को यहाँ से डिलीट कर दीजिए। सो वी डिलीटेड एंड नाउ द सेंटेंस दैट वी हैव गॉट इज कम्प्लीटली एरर फ्री। तो ये परफेक्ट सेंटेंस है और इसको हम डायरेक्टली अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में, ईमेल में, जहाँ भी हम इसको यूज़ करना चाहें, यू कैन डायरेक्टली कॉपी इट फ्रॉम ग्रामरली एंड यूज़ इट। तो हम सेकेंड सेंटेंस जो कि कुछ छोटे सेंटेंसेस हैं इनको देख लेते हैं कि ये ग्रामरली कैसे इनको आइडेंटिफाई कर रहा है एरर्स को। आई आर वेरी हैप्पी, आई आर नहीं होता, आई एम वेरी हैप्पी। तो अगेन बिकॉज इट्स टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट प्रोनाउन, आई एंड द वर्ब आर नॉट इन अग्रीमेंट। आई आर तो नहीं होगा, आई एम है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था वी आर नॉट गोइंग विद द प्रीमियम वर्जन, हम फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक प्रीमियम वर्जन का ऑप्शन है जहाँ पे आप दिख रहा है कि एक ऑरेंज अंडरलाइन है, दैट इज़ टू इंडिकेट कि हम इससे भी बेटर वर्ड ऑप्शन हमें मिल सकता है इफ़ यू गो विद द प्रीमियम वर्जन। तो अगर आप ग्रामरली को परचेज करना चाहते हैं यू कैन गो अहेड। तो ये आपको और भी सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश सेंटेंसेस बनाने में हेल्प कर सकता है। लाइक आई एम वेरी हैप्पी को आई एम ओवरजॉयड, आई एम डिलाइटेड, आई एम बहुत सारे अलग अलग वर्ड से बोल सकते हैं वेरी हैप्पी। तो ये इनकरेक्ट, वेरी हैप्पी इज़ डेफिनेटली नॉट इनकरेक्ट, इनकरेक्ट नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी इज़ परफेक्टली फाइन, यू कैन रिटेन इट एज इट इज़। हमारा ग्रामरली यहाँ पे इंटेंशन है टू यूज़ इट सो दैट वी हैव करेक्ट इंग्लिश इन आर लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो हम प्रीमियम वर्जन नहीं भी यूज़ करें तो चल सकता है। नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड सेंटेंस, माई मदर लाइक्स कैंडी केन्स। तो इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और इस पर एज सच कोई एरर नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। इट्स ऑल फाइन, जस्ट वो लास्ट में एक पंक्चुएशन आई थिंक मिसिंग है। तो इस एरर को क्या ये आइडेंटिफाई कर पाएगा? ओके, सो ये एरर एज सच नहीं बता रहा क्योंकि वी हैवंट यूज्ड अ पैराग्राफ हियर। ये जस्ट एक डॉक्यूमेंट का स्टार्ट हो सकता है। सो मिसिंग पंक्चुएशन मतलब मिसिंग पीरियड हियर, तो वो ऐड अगर हो गया देन इट्स ऑल फाइन। तो थर्ड वाला, इसके बाद वाला, माई फ्रेंड्स गॉन टू द फेयर। माई फ्रेंड्स गॉन टू द फेयर ऑक्सिलरी वर्ब एरर है यहाँ पे। माई फ्रेंड्स वेंट या माई फ्रेंड्स हैव गॉन, तो दोनों में से हम कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, द पास्ट पार्टिसिपल वर्ब गॉन या फिर तो विद ताकि वो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ठीक से बैठ जाए इधर। तो या तो डिपेंडिंग ऑन आप क्या बोलना चाह रहे हैं, वी कैन ऐड वेंट या वी कैन हैव गॉन। माई फ्रेंड्स वेंट टू द फेयर या फिर माई फ्रेंड्स हैव गॉन टू द फेयर। तो दोनों में जो भी करेक्ट है आप चूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगेन वो सेम क्लोजिंग पंक्चुएशन वाला एरर है विच यू कैन ऐड एंड पुट इन अ फुल स्टॉप और अ पीरियड। अब हम नेक्स्ट वाला देखेंगे, इन 2 days आई विल बी द 5th person टू लैंड ऑन द मून। तो इसमें काफ़ी स्पेलिंग एरर्स दिख रहे हैं। येस, इन 2 days, यहाँ पे 2 का मतलब द नंबर 2, सो T और 2 नहीं होना चाहिए,
इट्स सपोज टू बी TWO। तो ये वाला एरर इसने आइडेंटिफाई कर लिया है, तो हम उस पर क्लिक करेंगे, 2 वहाँ पे करेक्ट हो गया। एंड 2 days आई बी द 5th पर्सन। तो 5th अगेन स्पेलिंग एरर है, तो उसको हमने ठीक कर लिया। तो यहाँ पे पंक्चुएशन इन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, सो इन 2 days के बाद आइडली एक कॉमा आना चाहिए। सो इन 2 days इज लाइक एन इंट्रोडक्टरी फ्रेज, तो हम इन 2 days के बाद एक कॉमा लगाएंगे, सो दिस विल बिकम अ परफेक्ट सेंटेंस। तो ये हमने रेक्टिफाई कर लिया है। नाउ वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। तो अब हम इस पर नेक्स्ट सेंटेंस हमारा पेस्ट करके देखते हैं। वी गोइंग टू द सुपर मार्केट लेटर। तो ये क्वेश्चन फॉर्म है, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। वी गोइंग टू द सुपर मार्केट लेटर क्वेश्चन है, तो आर वी, सो वी नीड टू एड एन ऑक्सिलरी वर्ब हियर, सो वील ऐड आर वी। सो आर वी गोइंग टू द सुपर मार्केट लेटर। सो यहाँ पे हमने आर वी कर दिया। एंड सुपर मार्केट अगेन अपनी ब्रिटिश इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश क्या सेट किया उस पर बहुत डिपेंड होता है। सो अगर हमारा US इंग्लिश सेलेक्ट है तो हमारे स्पेलिंग्स उस तरह से सजेस्ट होंगे। तो यहाँ पे भी हमने सेंटेंस को करेक्ट कर लिया है। सुपर मार्केट एक वर्ड है, तो ये रेक्टिफाई हो गया है। वी कैन गो टू द नेक्स्ट वन। व्हेन आई एम 16 आई एम गोना गेट माई लाइसेंस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आई जो है प्रोनाउन है, कैपिटलाइज्ड होना चाहिए, बट इट्स ऑल रिटन इन लोअर केस, तो हम इसको कैपिटल कर लेंगे यहाँ से। एंड व्हेन आई एम 16 आई एम गोना गेट माई लाइसेंस। तो अगेन जैसे मैंने कि आपको कहा था स्पेलिंग एरर, लाइसेंस CENSE होगा, तो वो करेक्ट कर लिया है। अगेन व्हेन आई एम 16 के बाद कॉमा आना चाहिए, दैट्स वाई वहाँ पे एक पंक्चुएशन वाला इंडिकेशन है। एंड आई एम गोना, गोना बहुत ही कैजुअल अमंग फ्रेंड्स यूज़ हो सकता है, बट इन रिटन हम लोग गोना नहीं बोलेंगे। आई एम गोइंग टू गेट माई लाइसेंस एक बहुत ही बेटर ऑप्शन है, सो हम उसमें आई एम गोइंग टू गेट माई लाइसेंस चेंज कर देंगे टू मेक द सेंटेंस कम्प्लीटली करेक्ट। तो ये हमारा हो गया है इधर। एंड मैंने एक और ईमेल फॉर्मेट का एक लेटर लिखा हुआ है विच मैं डायरेक्टली वहाँ पे पेस्ट करूँगी। सो ये मैंने किया टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आप किसी भी तरह से अपना लेटर लिख लिए, हो गया रेडी वट एवर यू वॉन्टेड टू से, लेकिन उसको आपको ग्रामर चेक करना है, स्पेलिंग चेक करना है, तो आप उसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ऑन द ग्रामरली डॉक्यूमेंट एडिटर हियर। तो यहाँ पे हम उसको डायरेक्टली जैसे ही पेस्ट करेंगे, हमारे पास जैसे पहले रेड अंडरलाइंड आ रहे थे इनकरेक्ट यहाँ पे वर्ड्स के, सेम वे यहाँ पे दोबारा आ गए हैं। सो यू कैन स्टार्ट वन बाय वन, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन, आई वॉज डिलाइटेड। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिलाइटेड का स्पेलिंग इनकरेक्ट है, तो हमें वो करेक्ट करना है। तो हम उस पर ग्रीन बॉक्स पे करेक्ट कर लेंगे, तो इट्स डायरेक्टली करेक्ट इन द डॉक्यूमेंट। तो ऐसे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट वाले में जाएंगे। यू आर, आई वॉज डिलाइटेड टू रिसीव योर लेटर, योर, ओके। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर, हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर बोलने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं रिसीव का स्पेलिंग अगेन इनकरेक्ट है, उसको हम ठीक कर लेंगे। द लेटेस्ट न्यूज एंड टू हियर, हियर हम यहाँ पे सुनने के बारे में बात कर रहे हैं, टू लिसन, सो वी करेक्ट दैट। फिर हम नेक्स्ट में जाते हैं। वी स्पेंट लास्ट वीक इन द बीच, इन द बीच नहीं होता, इट्स ऑन द बीच, तो हम उसको चेंज करेंगे। Then we can move on to the last part of the paragraph, the last sentence. The best parts of the trip was. तो यहाँ पे एक subject verb disagreement है, the best part of the trip was या फिर the best parts of the trip were, ठीक है, क्योंकि हम एक पार्ट का बात कर रहे हैं इधर, तो इसलिए we have was. My kids are back in school too. यहाँ पे जो नेक्स्ट सेंटेंस है back in school too, हम to यहाँ पे इंडिकेट करना चाहते हैं कि also, ठीक है। उससे पहले हम देख सकते हैं वर्ड है साइट सी, उससे ऊपर अगर देखें साइट सी इज़ नॉट करेक्ट, एक्चुअली साइट सीइंग होना चाहिए, बट नेवर माइंड, ग्रामरली ने नहीं डिटेक्ट किया, तो हमने नीचे जो टू था वो करेक्ट कर लिया है। आई फाइंड देयर, देयर ये वाला देयर। तो नेक्स्ट हम देख सकते हैं नेक्स्ट सेंटेंस इज आई सी एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड डजंट साउंड करेक्ट, ये एक्सेप्ट होना चाहिए, तो हम इसको करेक्ट कर देंगे एक्सेप्ट। आई सी एक्सेप्ट द फैक्ट नहीं, आई सी एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट साउंड्स बेटर, रीड्स बेटर, सो हम आई सी एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट इसको कर दे रहे हैं। एंड लास्ट में थैंक्स के बाद एक कॉमा आइडली आना चाहिए, सो हमने कॉमा इंसर्ट किया।
सो मच कुछ नहीं होता, SOO, सो वील जस्ट राइट एज सो। उसके बाद हमें दिख रहे हैं ऑरेंज अंडरलाइंस, विल नॉट बॉदर अबाउट दैट। ये सिर्फ एनहांस करने के लिए हमें सजेशन दे रहे हैं कि हम जा सकते हैं प्रीमियम वर्जन में, पैसिव वॉइस एंड ऑल दैट, तो हम नहीं बॉदर करते। हमारा यहाँ पे इंटेंशन है टू हैव डिसेंट ग्रामेटिकली करेक्ट ईमेल और डॉक्यूमेंट, तो वो हमें यहाँ पे मिल चुका है एंड वी कैन डायरेक्टली डाउनलोड इट और हम इसको डायरेक्टली भेज सकते हैं यहीं से। तो हम यहाँ पे अगर डाउनलोड में क्लिक कर लेंगे, ये डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा और आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके ईमेल कर दीजिए एंड योर ईमेल विल बी एरर फ्री फॉर श्योर। सो आई होप कि अभी आपको समझ आ गया होगा कि ग्रामरली कम्प्लीटली आपको कैसे यूज़ करना है टू प्रोड्यूस एरर फ्री डॉक्यूमेंट्स। सो गोइंग फॉरवर्ड अभी के अभी प्लीज़ ये वाला अपना एक्सटेंशन ऐड कर लीजिए एंड गोइंग फॉरवर्ड आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एरर फ्री हो जाएंगे। और आई वाज टॉकिंग अबाउट अनदर नाइस फीचर ऑफ ग्रामरली इज़ दैट कि जब भी आप इसको एज एन एक्सटेंशन ऐड कर लिए हैं, देयर ऑन कभी भी आप कहीं भी कुछ भी टाइप कर रहे हैं किसी भी साइट में या किसी भी से गूगल डॉक्स या प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे, कहीं भी एक ये फीचर है ग्रामरली का कि वो सजेशंस आपको देता रहता है। ओके, सो आप जब भी कुछ टाइप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ट्राई आउट कर सकते हैं, आप गूगल डॉक्स में जाइए, आप कुछ टाइप कीजिए, तो ग्रामरली का एक्सटेंशन इज़ एट वर्क ऑल द टाइम। तो आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं, ग्रामरली वहाँ पे इंडिकेशंस देता रहता है। सो इफ इट्स लाइक ग्रीन सिंबल, इट्स इंडिकेट्स कि आप गोइंग गुड, आप सही लिख रहे हैं। इट टर्न्स येलो, इट्स काइंड ऑफ अ हिंट कि आप कहीं गलत हो रहे हैं। इट्स रेड, इट हिंट्स एट कि आपने कुछ गलती की है। तो इवन इफ़ यू आर नॉट टर्निंग ऑन ग्रामरली या फिर आप ग्रामरली के एडिटर पे नहीं गए हैं, स्टिल ग्रामरली आपको हिंट्स देता रहता है। एंड जब भी वो ग्रीन या येलो या रेड हो रहा है, इमीडिएटली आप उस पर अगर क्लिक करेंगे तो वो सजेशंस देना स्टार्ट कर देता है। तो इट्स अ वेरी गुड फीचर और आपको कुछ करना नहीं है, बस इसको एक एक्सटेंशन की तरह ऐड करके रख लेना है और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देयर ऑन एरर फ्री और करेक्ट इंग्लिश में हो जाएंगे। सो वी गॉट टू नो हाउ वी कैन यूटिलाइज ग्रामरली, द फ्री वर्जन ऑफ ग्रामरली। और प्रीमियम होने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में हमें बहुत सारे फीचर्स इसके मिल रहे हैं। बट इफ़ यू रियली लाइक्ड इट और आप अपनी इंग्लिश को और सोफिस्टिकेटेड करना चाहते हैं तो प्रीमियम ही वर्जन ट्राई कर सकते हैं। सो आई होप आप इस ग्रामरली टूल को यूज़ करेंगे। इट्स द मोस्ट पॉपुलर राइट नाउ आई गेस, एंड कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द अदर tools, this is the best. So I would recommend all of y'all to go ahead, use this, and let me know in the comment sections if you found this video useful, and how do you intend to use Grammarly and how often do you intend to use Grammarly, and if you have already added it to your browser extension. So let me know, and I shall see y'all again very soon. Thank you for watching today's video. Take care of yourselves and bye bye.